दरभंगा जिला के केवटी थाना क्षेत्र के बरही गांव के राजन शाह के विरुद्ध केवटी थाना कांड संख्या 269/24 दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया कि राजन शाह के घर के आगे करीब 50 से 60 मीटर आगे सड़क किनारे एक पुल है। पुल के नीचे करीब भारी मात्रा में शराब होने की सूचना अज्ञात लोगों ने थाना को दिया। थाना दलबल के साथ पहुंचकर शराब को अपने कब्जे में ले लिया और छानबीन चालू कर दिया। वहां के स्थानीय चौकीदार पवन कुमार के द्वारा छानबीन के क्रम में बताया गया कि जब हमने शराब जब्त किया तो राजन नमन व्यक्ति को भागते हुए देखा, जबकि आप बात पूर्ण रूप से गलत है। इसी के आधार पर राजन कुमार के विरोध मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं उनके भाई राजू कुमार ने बताया कि हम लोग घर में सोए हुए थे। अगले ही दिन प्रशासन की करीब 3 गाड़ी मेरे घर पर आई और मेरे भाई को मुंह दाब कर घर से उठाकर ले गया और काफी मारपीट किया गया, जिसका वीडियो है मेरे पास जो कोर्ट में दे सकता हूं। वही जब मेरे भाई का मेडिकल करवाया गया तो कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद जब दोबारा मेडिकल करवाया गया कोर्ट के आदेश के बाद तो उसमें पूर्ण रूप से मारपीट का फोटो सामने आया। वही जब हमारी बात माननीय विधायक के सामने थाना से हुई, थाना ने बताया कि आपका भाई निर्दोष है। इसी को लेकर हमने आज कोर्ट में आवेदन दर्ज करवाया है। कहने की बात यह है कि कहीं कुछ होता है तो हमारे परिवार पर मुकदमा क्यों चलता है। इनका मामला है, इनको केवटी थाना कांड संख्या 269/24 में राजन शाह को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके लाया गया। तो अरेस्ट करके लाया गया तो पुलिस ने डॉक्टर से दिखाया, जिसमें लिखा है मेडिकल फिट है। जब हम जाके पर्सनली उनसे मिले तो देखे तो उनके दोनों चुत्तर पे काफ़ी डंडा से मार के उनको काफ़ी जख्मी कर दिया, प्लस दोनों पैर उनका जो छावा था उस पर मार के जख्मी कर दिया। और मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ था वो फिजिकली फिट है। तो फिर हमने आवेदन दिया और आवेदन दे के जो है जब इस बात को रखा, दोबारा फिर से उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया और वहाँ के जो SHO को बुलाया गया और अलग से उन लोगों पे प्रोसीडिंग स्टार्ट किया गया। हमने फिलहाल अभी राजन शाह का बेल लगाया है और वो अभी जेल में और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी अलग से जेल में। क्यों पकड़ाया था? कहा जाता है जो वहाँ केवटी क्षेत्र में जो है कहीं अज्ञात जगह पे एक शराब बरामद हुआ था और गुप्त सूचना के आधार पे जो है राजन शाह के अलावा कुछ लोगों का नाम आया था। उस सब के आधार पे जो है इनको पुलिस ने अरेस्ट करके और इस केस में बिना इन्वेस्टिगेशन का इस केस में जेल भेज दिया। कब वो अरेस्ट हुए हैं? ये अरेस्ट हुए हैं करीब हमको लग रहा है 15 दिन पहले की बात। क्या वो आदमी शराब भी पीते हैं? नहीं। क्या मेडिकल रिपोर्ट क्या बता रही है? मेडिकल रिपोर्ट में किसी तरह का कुछ नहीं है, बस उनको जो मारा गया है जिससे उनका पीछे दोनों चुत्तर पे और दोनों छावा पे जो है काफ़ी जख्मी है, इलाज करवाया गया। अब मेडिकल में 2 रिपोर्ट बता रहे हैं आप? मेडिकल में 2 रिपोर्ट आया। क्या वहाँ भी घपलाबाजी होती है? हाँ, ये तो श्योर है। वो देखने से इसलिए जज साहब के द्वारा जो SHO उन पे और जो डॉक्टर साहब के द्वारा जो फर्स्ट टाइम में जो लिखे मेडिकल फिट है, दोनों लोगों को नोटिस दे के बुलाया गया था। आज उनको अलग से मिसलेनियस चल रहा है जिसमें उनको डॉक्टर साहब को फिजिकली बुलाया गया था, सम्मान उनको भेजा गया, नहीं आए हैं तो उन पर आप वारंट का प्रक्रिया किया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश कुमार है। कोर्ट का नाम? सिविल कोर्ट का नाम। ठीक। मामला यह है कि मेरे घर के बगल में जो है दारू रखा हुआ था, किसका था नहीं था उससे हमको नहीं मालूम है किसका था। हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग बाहर थे घर, वहाँ पे किसी के सूचना के आधार पर जो है छापामारी हुआ तो छापामारी करने के क्रम में जो कुछ पुलिस वाले हमारे घर के अंदर भी घुस गए, बोला इसके अंदर भी होगा, लेकिन वहाँ एक ढक्कन तक नहीं मिला। तो शक के बुनियाद पर जो है घुसा था और उसके बाद वो चला आया। ठीक है, चला आया तो हम लोग को फोन गया कि ऐसा बात हमको चेक कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, चेक करके अपने चला जाएगा। यही बात हुआ, चेक करके चला गया। उसके बाद केस जो है हमारे भाइयों पर जो है बना दिया गया कि माल इसी का था, जबकि हम लोग आज तक में गांव के समाज से पूछ लीजिएगा, अगर कह देगा कि अगर बेचता आया उसमें संबंधित है तो हम जो कहेगा हम मानने के लिए तैयार है। इसमें कोई लेना देना नहीं है इस दारू के मैटर से, लेकिन ये चौकीदार द्वारा फंसाया गया है। ये मामला चौकीदार के वजह से ही फंसा है। चौकीदार जो है रात में आया पकड़ने के लिए भी, जबकि मेरा भाई केस होने के बावजूद भी गाड़ी चलाते रह गया, जिसका CCTV फुटेज में अभी भी है। गाड़ी चलाते रह गया, वो भागा नहीं, कहीं कुछ किया नहीं, क्योंकि वो जानता कि मेरा है नहीं तो हम भागेंगे क्यों। उसके बाद उसको घर से उठा करके मुंह बंद करके 12 बजे रात में ले गया। मेरा भाई बोला कि ठीक है, नहीं होता है तो उसको मेरे घर में सूचना दे दो। चौकीदार ने सूचना देने के बहाने से थोड़ा दूर आगे आकर के फिर लौट करके वो चला आया, सूचना हम लोग को नहीं दिया। सुबह 7 बजे हम लोग को पता चलता है कि मेरा भाई जो है मेरे घर से उठा ले गया। कौन उठाया? घर में सोता है। कौन उठाया? मेरा भाई मेरे से बड़ा है, राजन कुमार शाह, वो बाहर में सोता है, हम लोग घर के अंदर सोते हैं। कौन उठाया? उठाने वाला रोहित दास है, चौकीदार है। अच्छा। और
इसका क्या नाम है, थाना भी आई थी? हाँ थाना 3 गाड़ी आया हुआ था। अच्छा। जबकि 3 गाड़ी कोई सवाल नहीं बनता 3 गाड़ी आने का। जैसे लग रहा मेरा भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उस तरीके से इसको उठा करके ले गया गया। और बार बार हम पे, मेरे भाई पे, मेरे पूरे परिवार पे केस जो है होता ही रहता है, बेकसूर का ही केस होता है। जबकि समाज भी बढ़ी का जितना समाज है, हम तो कहते हैं 10 को मीडिया वाला जाकर के पूछ ले, सब समाज इतना ही कहेगा कि इन लोग का कोई चीज में हाथ नहीं होता है। कारण क्या है जो वहाँ के दंगा में भी आपका नाम आता है? हाँ, दंगा में भी मेरा नाम, भी आपका नाम है। हाँ, दंगा में मेरा भी नाम डाल दिया हुआ है, मेरा भाई का भी नाम डाल दिया हुआ है। उससे पहले उस दंगा वाला में मेरे भाई का रेप केस में नाम डाल दिया था। उसके बाद अभी अपहरण केस में नाम डाल दिया है। उससे पहले हमको पत्थरबाजी में नाम डाल दिया। मतलब केस होना ही है। ये थाना प्रभारी और ये चौकीदार और गांव के जो भी हो, गांव का जो भी दबंग आदमी हो, उसके थ्रू ये काम होता है। क्या किसी तरह कोई दुश्मनी है पूर्व से आपके साथ? पूर्व से दुश्मनी हमको, जैसे कि गाछी मेरा था, वो मेरा जो है किसी का और कब्जे करवा दिया। जमीन मेरा था, वो भी किसी और के नाम पे कब्जा करवा दिया। मतलब दबंगगिरी मेरे साथ होते रहता है। यानी किसी तरह आपसे दुश्मनी निकालने का रास्ता खोजा गया? हाँ, बार बार झूठा केस हम पर फंसाया जाता है, बार बार झूठा केस लगाया जाता है हम पे, हमारे परिवार पे, हमारे भाई पे भी। अच्छा, शराब वाला जो बात बोल रहे हैं, शराब आपके घर से बरामद हुई थी कि घर के बाहर से? नहीं, एक ढक्कन तक बरामद नहीं हुआ। वो उसका जो पुलिस का जो स्टेटमेंट हमको मतलब बात हुई है, उसमें भी बोला गया है फोन पे कि नहीं, घर से नहीं बरामद हुआ। रिकॉर्डिंग है? मेरे पास रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, सारा कुछ है। उसमें हम विधायक जी से भी बात किए हुए हैं। विधायक जी के सामने कॉल कॉन्फ्रेंस करके उसमें भी बोला कि नहीं, इसके घर से नहीं निकला। उस पर विधायक जी बोले भी कि अगर नहीं निकला है तो इस कदर मारे क्यों। वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। कौन विधायक है आपके? मुरारी मोहन झा। कहाँ घर है आपका? मेरा घर बढ़ी। कौन पंचायत पड़ता है? पंचायत क्या? पंचायत बढ़ी है। थाना? थाना केवटी। क्या नाम है? मेरा नाम राजू कुमार साहब। कौन आदमी अभी शराब के कांड में जेल में है? आपका बड़े भाई है? राजन कुमार साहब। कितना उम्र होगा उसका? लगभग 40। पिता का हो? पिता का नाम? स्वर्गीय भोगेंद्र साहब। अभी कोर्ट में आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं? बहुत दौड़ रहे हैं हम। क्या लग रहा है आपको? अब तो जो कोर्ट जज करेंगे वही हमको लगेगा कि क्या इसमें है नहीं है, वो छानबीन करे। और बार बार मेरे पे केस होता है, मेरे भाई पे केस होता है। अभी वो केस के कारण ही जेल के अंदर है। 3-3, 4-4 केस लोड करवा देता है फजूल का। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की भाग के चला गया था, उसका भी केस उसको लोड करवा दिया गया है। और जबकि लड़की अपने घर पर है अभी, हमरे पर भी केस है उसका, अपहरण केस हम पर भी। वो लड़की का बयान या हाँ, कोर्ट में आकर के भी, हाँ, कोर्ट में आकर लड़की बयान भी दे दिया कि इन लोगों का कोई हाथ नहीं है, हम अपना मर्जी से भाग कर गए थे, हम अपना मर्जी से चले आए हैं। फिर भी आपको फंसा दिया जाता है? फंसा करके कहे तो तंग हो चुके हैं हम, थाना प्रभारी से और चौकीदार से बहुत तंग हो चुके हैं। ठीक है।